संभवतः मध्य प्रदेश में कटनी एक ऐसा पहला जिला है जिसके अस्तित्व में आने से पहले ही कटनी को नगर निगम का दर्जा हासिल हो गया था। लेकिन अमूमन ऐसा दूसरे जिलों में नहीं होता है, क्योंकि जिला बनने के बाद ही दूसरे शहरों को नगर निगम की सौगात हासिल हुई है। भले ही कटनी को 1998 में जिला बना हो, लेकिन जिला बनने के 6 साल पहले ही इसको नगर निगम की सौगात यानी 1992 में ही हासिल हो गई थी। इस लिहाज से भी कटनी का नगर निगम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिला बनने के 6 साल पहले ही कटनी के शहरी क्षेत्र के विकास की शुरुआत नगर निगम के जरिए हो गई थी। लेकिन तकरीबन 28 साल से ज्यादा नगर निगम के सफर में कटनी को क्या हासिल हुआ, इस पर भी कई प्रकार के सवाल आए दिन देखने व सुनने को मिलते हैं। जिला बनने के बाद कटनी के नगर निगम के विकास की रफ्तार उस तरह से नजर नहीं आई जितनी की उम्मीद की जा रही थी, और यही वजह है कि आज भी जिले में कई मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी बनी हुई है, जिसे नगर निगम को पूरा करना था। यदि हम बात करें शहर की यातायात व्यवस्था की या फिर मेट्रो बस की, तो ये तमाम चीजें नगर निगम को सवालों के घेरे में लाकर खड़ी कर देती हैं। खैर, ट्रांसपोर्ट नगर से भी शहर की जनता को कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब कुछ ट्रांसपोर्टर शहर को छोड़कर ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जाने लगे हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर ट्रांसपोर्टरों ने इसमें अपनी कोई खास रुचि नहीं दिखाई है, और यही वजह है कि शहर की अराजक यातायात व्यवस्था का जिले की जनता को सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो पिछले महापौर ने भी शहर की सड़कों को मुक्त कराने के लिए सब्जी मंडी के शेड का निर्माण भी करवा दिया था। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी शहर के मुख्य मार्गों के किनारे, सड़कों के किनारे सब्जी की दुकानें लगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो खैर, ये कयास लगाना मुश्किल है कि शहर है या सब्जी मंडी। तो ऐसे ही कुछ तीखे और मीठे सवालों के साथ आज हम बात करेंगे शहर के मौजूदा नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र सिंह धाकरे जी से, और उनसे ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते कटनी का विकास दूरदर्शन के उस बैनर की तरह नजर आता है जिस पर यह लिखा होता था कि रुकावट के लिए खेद है। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है कि कटनी का विकास कहाँ रुका हुआ है और कब तक चलकर शहर की सड़कों तक आने लगेगा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। कटनी शहर में जो भी विकास के मूलभूत काम हैं वो सारे काम हो रहे हैं, और क्योंकि हर काम में धन भी लगता है, बजट भी लगता है, एक प्रक्रिया होती है। पूर्व में भी कई प्रकार के काम किए गए होंगे, लेकिन वर्तमान में अभी जो कार्य की स्थिति है तो कटनी में जो मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सीवेज नेटवर्क का एक काम जो स्वीकृत हुआ था वो काम कंप्लीशन की तरफ है, और मार्च 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। जल प्रदाय योजना में भी यहाँ पर अमृत योजना के तहत 30 टंकियाँ बनाई गई थी। कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा हो चुका है, हाउस कनेक्शंस का काम शेष है, और उम्मीद है कि अगले 3 या 4 महीने में ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ तक सभी रोड नेटवर्क की बात है, रोड का काम भी यहाँ पर पहले काफ़ी हुए हैं, और सीवेज नेटवर्क का हो रहा है। इसी प्रकार से जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आवासहीन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर लोगों के लिए AHP में भी घर उपलब्ध कराए गए हैं, और लोगों को जो कच्चे घर थे उनको पक्के बनाने के लिए भी लोगों को पैसा दिया गया है। चूँकि शहर संक्रमण की स्थिति में है, ये ऐसा समय है जबकि काम ज़्यादा होता है, तो जब तक कंप्लीट नहीं होता काम पूरा समझ में नहीं आता है। काम कंप्लीट होने के बाद समझ में आएगा। शहर में काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। जी, तो सर, मैं अपने अगले सवाल की तरफ अब रुख करना चाहूँगी। ये तो विदित है कि सभी जानते हैं कि कटनी के नगर निगम के पास एक बड़ा अतिक्रमण दस्ता है, लेकिन बावजूद शहर की सड़कों पर कहीं भी अतिक्रमण देखा जा सकता है। तो इसके लिए आप और हम किसे जिम्मेदार मान सकते हैं? ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अतिक्रमण जिस लेवल पे हटना था उस लेवल पे यहाँ पे नहीं हटा है। अस्थायी अतिक्रमण भी यहाँ पे कई सारी जगह है, हालांकि नगर निगम उसको हटाने के लिए निरंतर कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी उसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है, और
अब आगे हमने जो तैयारी की है उस हिसाब से अस्थायी अतिक्रमण के साथ स्थायी अतिक्रमण को हटाने का भी नगर निगम बीड़ा उठा रहा है और ये काम करेगा। सर, तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि दुकानों के बाहर दुकान लगाने की समस्या एक बहुत ही लंबे समय से देखी जा रही है और ऐसा नहीं है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है। आए दिन नगर निगम व पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करता भी नजर आता है, लेकिन फिर भी ढांक कर तीन पात कर दुकानदार फिर वही अपने पुराने ढर्रे पर चलने लग जाते हैं। तो इस पर नगर निगम कोई बड़ी जुर्माने की कार्रवाई क्यों नहीं करता है, जिससे इन्हें भी अतिक्रमण करने पर डर लगे? नियमित रूप से की जा रही है और अभी भी प्रत्येक वार्ड में ये काम हो रहा है, मार्केट एरिया में भी ये काम होता है। साथ ही जो लोग अस्थायी अतिक्रमण करते हैं उनके सामान को जब्त भी नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा सब्जी व्यवसायी जो अतिक्रमण करते हैं उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी सब्जी व्यवसायी जानबूझकर मार्केट में अपना व्यापार चला रहे हैं। ये स्थिति अभी दो चार बार हमने इसका अतिक्रमण हटाया भी है, लेकिन फिर लोग वापस जाके वहीं बैठ जाते हैं। ये एक समस्या है। इसके बारे में जो भी जनप्रतिनिधि हैं और व्यवसायी हैं उनसे साथ बैठ करके इसका कोई हल निकालेंगे और इस समस्या से शहर को निजात दिलाएंगे। सर, तो मेरा एक और सवाल है आपसे। वो तो सवाल ये है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले, जी हाँ, आज से तकरीबन 5 साल पहले कटनी के शहरी क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए मेट्रो बस चलाए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उसे अभी तक अमली जामा पहनाना तक संभव नहीं हो पाया है। तो आखिर मेट्रो बस के रास्ते में ऐसा कौन सा रोड़ा पड़ा है जिसे नगर निगम पिछले 5-6 सालों तक नहीं हटा पाई है? नगर निगम कटनी में सूत्र सेवा के द्वारा जो बसों का संचालन होना था उसके लिए कई बार टेंडर किए गए, लेकिन लोग चूँकि टेंडर में भाग नहीं ले रहे थे, इसलिए उस प्रक्रिया को यहाँ पर पूर्ण नहीं कर पाया। अभी रिसेंटली एक टेंडर हुआ है, एक ग्रुप ने एक टेंडर लिया है और उसके द्वारा जो बसें इंट्रासिटी और इंटरसिटी जो बसें चलाई जाएंगी उसकी पहली बस लगभग आज से 1 महीने बाद शहर में शुरू हो जाएंगी। 2 बसें वो से काम शुरू कर रहे हैं और बाकी बसें भी उम्मीद है कि ठीक ही जो ठेकेदार है वो बाकी दूसरे जो टेंडर होंगे उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे और शहर को वो सौगात दे पाएंगे। जी, तो सर का ये कहना है कि अगले आने वाले 1-2 महीने के भीतर ही इंटरसिटी बसों की सेवाएं हमारे शहर को मिलेगी। तो सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल मेरा बस यही है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले कटनी के माधव नगर इलाके में एक बच्चा तेज बरसात में खुली नाली में बह गया था, लेकिन खास बात तो ये है कि वो बच्चा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के कटनी नगर के अध्यक्ष का रिश्तेदार ही था, जिसके बाद नगर निगम ने ये घोषणाएं की थी कि शहर में सभी खुली नालियों को स्लैब से ढक देंगे। लेकिन अगर हम जमीनी हालात देखें तो आज भी जमीनी हालात जस के तस बने हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? शहर में जो बड़े नाले हैं उन नालों को हमने चिन्हित किया है और अभी 10 नालों को चिन्हांकन किया गया है। इसमें वह नाला माधव नगर वाला नाला भी है। इसको काम को करने के लिए नालों की स्ट्रेंथन भी करना है, उनको कवर भी करना है। अमृत योजना के अंतर्गत इसको प्रस्ताव करीब 25 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। जैसे ये स्वीकृत होगा, सभी जो नाले बड़े नाले 10 बड़े नाले शहर के हैं उन सबको स्ट्रेंथन भी किया जाएगा और उनको कवर भी किया जाएगा। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास बातचीत में जोड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो कटनी शहर को लेकर ऐसे बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब लिया जाना भी जरूरी है, लेकिन वक्त की सीमा है, जिसके चलते आज के लिए बस इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे आने वाले वक्त में नगर निगम कमिश्नर के साथ और उनसे वो तमाम सवाल पूछेंगे जो कि जिले की जनता के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है।